चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ कमर्शियल मार्केट की तरफ। ये है जी मरी रोड, मेन मरी रोड पे आ चुका हूँ। और यहाँ पर आके मैंने दो जो हैं एरिया लगाए हैं। मैं एक ट्रिप लेके आ चुका हूँ 700 का, और यहाँ अगर मैंने ऑनलाइन किया, अब देखते हैं यहाँ पर पीक है कि नहीं है। आई थिंक यहाँ पीक नहीं है दिखा रहा, ये पीक दिखा रहा है यहाँ पर इस्लामाबाद में। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से मुझे कहाँ की राइड लगती है आज। तो ये देखें जी, ये सामने मैकडॉनल्ड भी है यहाँ पर। ये मरी रोड है, ये यहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम जी। तो फ्रेंड्स, मुझे एक और राइड आ गई है। मैं आ चुका था कमर्शियल मार्केट के अंदर। ये है कमर्शियल मार्केट। तो मैं यहाँ पे खड़ा था पार्क के पास। तो मेरे पास राइड आई है, अभी चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। असल में ये आज राइडें मुझे दे रहा है उल्टी सीधी। एक राइड मैंने पिक करके यहाँ पर आगे उसके मैंने अराइव करके आगे पीछे कर दिया। तो चलते हैं जी, ये भी डोक खब्बा जा रहे हैं, डोक खब्बा में भी फंस जाते हैं। मैं चाह रहा था मुझे इस्लामाबाद की राइड मिले, लेकिन ये मुझे राइड पिंडी की दे रहा है, उस तरफ की ओल्ड एरिया की। चलें कोई नहीं, इस राइड उठाते हैं, इसकी राइडें भी तो करनी है। मिलते हैं जी इनको पिक और ड्रॉप करके जी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ इस टाइम डोक खब्बा की गलियों में। ठीक है, ये हैं डोक खब्बा की गलियाँ, और मैंने कर दिए राइट एंड। इनके बने 280 रुपये। ठीक है, ये देखें जी, ये हैं ओल्ड एरिया। ठीक है, तो चलें जी। ये रावलपिंडी का ओल्ड एरिया है, जहाँ पे गलियाँ देख सकते हैं आप रावलपिंडी। ये है जी रावलपिंडी। तो फ्रेंड्स, राइड नहीं आई अभी तक। राइड के दौरान मैंने इसको बंद नहीं किया था, लेकिन फिर भी राइड नहीं आई मेरे पास। तो देखें फ्रेंड्स, कितनी मुश्किलात काटनी पड़ती हैं राइड्स उठाने के लिए, छोड़ने के लिए। जगह जगह जंप बने हुए हैं यहाँ पे गलियों में, और कितनी छोटी छोटी सी गलियाँ देखें आप। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब यहाँ से राइड कहाँ से आती। तो राइड आई भी तो बड़ी ही क्रिटिकल राइड होगी यहाँ से जी। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ इस टाइम कमर्शियल की तरफ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से राइड उठाना जो है ना बहुत ही मुश्किल है। खामखा मुझे गलियों में आया था गुस्सा, क्योंकि इनकी गलियाँ इस तरह की हैं कि क्या बोले बता। पिंडी में रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो ये देखिए, मैंने सिस्टम को ऑफ़ किया। मैंने बोला थोड़ा सा यहाँ से निकलें, कमर्शियल पहुँचते हैं, तो वहाँ से कोई सही वाली राइड उठाते हैं जो कि इस्लामाबाद की राइड हो गई। क्योंकि सिस्टम भी जो जब तंग करना स्टार्ट करता है तो फिर वो पिंडी के अंदर ही घुमाता रहता है, और पिंडी के अंदर राइड उठाना बहुत बड़ा मसला है जी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका था इस टाइम वहीं पर जहाँ पे पहले खड़ा था मैं, और राइड मेरे पास आई है बड़ी ही क्रिटिकल। ये भी देखें, करतारपुरा जाना है मुझे। करतारपुरा से राइड उठानी है और जाना है G7। तो फ्रेंड्स, चलते हैं जी इस्लामाबाद, चलते हैं, जाके दिमाग थोड़ा ठंडा करते हैं, राइड को उठाते हैं पहले। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, राइड कर दी मैंने एंड, और आपका भाई आ चुका है इस टाइम इस्लामाबाद की जन्नत में। ठीक है, यहाँ अगर दिमाग को सुकून मिल जाता है, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड हो रही है इस टाइम, और मौसम बहुत प्यारा हुआ है। और यहाँ पे राइड्स भी जो है ना, ये देखें, ये दो भाई, एक तो टांग बाहर निकाल के पड़ा हुआ है और इसके आगे एक वैसे ही खड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेचारे थक हार के जो है ना साइड में गाड़ियाँ लगा के लेटे हुए हैं, कोई बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं होता, कोई चोरी चकारी नहीं है, बिल्कुल आप सेफ़ हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान में जो है, जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग, उनके लिए जन्नत है, जन्नत जैसा इस्लामाबाद है। बहुत ही प्यारा, खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, इनको करेंगे अब 5 स्टार, किसी को भी नहीं देने। ठीक है, मुझे भी नहीं देते ये लोग ना तो इन लोगों को भी अब 5 स्टार नहीं देने। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे अब कहाँ की राइड मिलती है। ऑन कर दिया मैंने।
बस इस्लामाबाद के अंदर मिलते रहें बेहतरीन है। दिमाग को भी सुकून, गाड़ी को भी सुकून, सब चीज़ें सुकून में। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब कहाँ से राइड आती है मेरे पास। तो जी तो फ्रेंड्स राइड मेरे पास आ चुकी है और ये भी करीब से राइड आई है और इन्हें जाना है जी शकरेयाल, रावलपिंडी। जैसे ही हम लोग इस्लामाबाद आते हैं ना तो रावलपिंडी की राइड आ जाती है। अगर हम रावलपिंडी का एरिया ख़त्म करते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर काम करें तो इस्लामाबाद में काम इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत देर वेट करना पड़ता है, फिर राइड्स आती हैं। तो जैसे ही हम रावलपिंडी का एरिया भी साथ में लगा देते हैं, टच करते हैं, तो फिर रावलपिंडी की राइड्स जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो राइड पड़ जाती हैं। अब ज़्यादातर राइड्स कहाँ की मिलती हैं, यही जैसे छोटे छोटे एरिया से अंदर गलियों में जाके ये लोग हमें फंसा देते हैं। क्या करें, हम मजबूरी है यहाँ पर। तो इस्लामाबाद का देखो मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है इस टाइम, क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ी थी, यहाँ पे ओले पड़े थे, उसकी वजह से अभी तक ठंड हो रही है इस टाइम। दिन में भी हल्की सी गर्मी है और रात में जो है यहाँ पर फुल टाइम जो है चिल माहौल है अभी तक फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी, इनको लेके जाते हैं। इन्होंने जाना है शकरेयाल, तो शकरेयाल में इनको करते हैं ड्रॉप ऑफ, फिर देखते हैं वहाँ से कहाँ की राइड मिलती है। थोड़ी सी वहाँ पे मुश्किल हो जाती है, खैर चलते हैं जी, कोई बात नहीं जी। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने हैंड और इस टाइम मैं आ चुका हूँ कुरी रोड पर। ये है जी कुरी रोड, देखें जी रश कितना है यहाँ पर, पैदल चलने वाले, रिक्शे, बाइक, चिंची, बहुत ज़्यादा रश होता है इस रोड पे। तो फ्रेंड्स इनके बने 331 रुपये, मैंने लिए इनसे 330 रुपये। तो फ्रेंड्स इनके साथ एक बच्चा था, बहुत ही शरारती बच्चा था, बहुत ही। एक पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से वो शोर मचा रहा था गाड़ी के अंदर, पीछे मेरे खड़ा हुआ है, शोर मचा रहा है और फिर उछल कूद कर रहा था और बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने, क्योंकि जब सर में दर्द हो रहा बंदे के तो फिर इस तरह की आवाज़ें जो है ना, वो चीखो पुकार जैसे बच्चे चीखते हैं तो डायरेक्ट सर में लगती हैं। तो अभी मैं हूँ जी कुरी रोड पे, अभी यहाँ से देखते हैं कहाँ की राइड मिलती है। लेकिन यहाँ से राइड उठाना, पिंडी के अंदर से राइड उठाना जो है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है जी। तो फ्रेंड्स मैं कुरी रोड से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव किया है मैंने 6 रोड की तरफ। अभी मैं खड़ा हूँ दुबई प्लाज़ा के पास, ये यहाँ पे दुबई प्लाज़ा है और आपके भाई को लगी हल्की सी भूख, तो मैंने बोला हल्की हल्की भूख में जो है हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सामने मैंने ऑर्डर दिया है क्वेटा दरबार कैफ़े पे चाय और पराठे का। तो इससे पहले भी मैं यहाँ से मैंने चाय पराठा खाया, देखते हैं इनका चाय पराठा कैसा है आज। जायका चेंज तो नहीं किया, क्योंकि जब हम स्पेशल चाय मंगवाते हैं तो स्पेशल का मतलब होता है चाय स्पेशल होनी चाहिए, तो पैसे उसके डबल होते हैं। सादी चाय होगी उसके पैसे कम होंगे और स्पेशल के ज़्यादा पैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं जी, आज इनका टेस्ट करते हैं, बहुत दिनों के बाद आए इनके पास, इनका टेस्ट कैसा है, बदला तो नहीं है जी। तो फ्रेंड्स चाय पराठा आ चुका है मेरा और अभी नोज फरमाते हैं, बताते हैं आपको रिव्यू कैसा है जी। तो फ्रेंड्स मैंने चाय पराठा खा लिया है, बहुत ही मज़ा आया, सुकून भी मिल गया, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया मैंने और मैं दोबारा से ऑनलाइन हो चुका हूँ। और यहाँ पे हल्का सा अभी पीक भी लग गया, पहले पीक नहीं था, सादी राइड सी। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब मुझे राइड कहाँ की मिलती है। इस टाइम हूँ मैं ये दुबई प्लाज़ा के पास और देखते हैं अब राइड मुझे कहाँ की मिलती है जी। तो फ्रेंड्स मेरे पास राइड आ चुकी है और ये देखिए जी, करीब से राइड आई है, तकरीबन 1 किलोमीटर से, और मैं जा रहा हूँ राइड को पिक करने के लिए। ये है जी नताशा जी, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी क्या नताशा नाम रखे जाते हैं बताइएगा मुझे। वैसे मैंने इंडियन फिल्मों में बड़ा सुना था नताशा नाम, लेकिन पाकिस्तान में देख रहा हूँ नताशा है आजकल। उल्टे सीधे नाम पता नहीं ओरिजिनल नेम है या फिर ये वाला नेम है, नहीं पता मुझे। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। इन्होंने जाना ख़याबान जी। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं उनकी लोकेशन के पास। ये है जी स्टेडियम के पास, ये सामने है मेरे रावलपिंडी का स्टेडियम, जहां पे अभी PSL खेला जा रहा था, ये देखें। और मैं यहाँ स्टेडियम के सामने से यू टर्न लूँगा
और ये स्टेडियम के अंदर है फूड स्ट्रीट। तो यहाँ से यू टर्न लेके मैं पहुँचता हूँ जी स्टेडियम के साथ ही आगे जो है वो है आर्ट काउंसिल। आर्ट काउंसिल से पिक करके उनको लेके जाना है ख्वाबान। ये देख रहे हैं आप, ये है जी रावलपिंडी का स्टेडियम जहाँ पे अभी PSL देख रहे थे आप, ये है वो जी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस टाइम ख्वाबान में और राइड कर दी मैंने एंड 365 रुपये बने। और ये थी 4 लड़कियों ने मिलके राइड बुक करवाई। बेचारियों ने सब ने मिलके थोड़े थोड़े से पैसे दिए, पैसे मिला के पैसे पूरे किए और मैंने इनसे लिए 360 रुपये, 5 रुपये मैंने छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स जब 4 होते हैं फिर हमारे पास छोटी सी मेहरान है, फिर एक आगे बैठ जाती है, 3 पीछे बैठ जाती हैं और फिर इन लोग लगाए होते हैं परफ्यूम लगाए होते हैं, ठीक है, उल्टे सीधे परफ्यूम लगाए होते हैं। वो इतने ज़्यादा हैवी परफ्यूम होते हैं तो हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं। फिर ये छोटी सी मेहरान है, हम साथ में बैठी होती हैं बिल्कुल, कुछ मोटी भी होती, कुछ पतली भी होती। मोटी होती तो फिर वो घेर लगाते हुए हमारे हाथ वाथ या कुछ टच हो रहा होता है, तो बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन होती है ख़ुद पर कंट्रोल करना। क्या करें जी, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर ये ऐसा सिचुएशन रोज़ होती है हमारे साथ। आगे आगे बैठ जाती हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है अल्लाह की कसम। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी, CNG डलवाते हैं। अभी CNG भी थोड़ा कम हो गया है गाड़ी में, चल के CNG डलवाते हैं। मैंने तकरीबन अर्निंग कर ली है 2-1 हज़ार रुपये की। तो शाम 6 बजे से लेके टाइम देके 10:30 बजे तक, ठीक है। तो तकरीबन 4-4.5 घंटे के अंदर मैंने इतनी ज़्यादा अर्निंग कर ली है। तो अभी तकरीबन 500 रुपये का मेरा CNG आएगा। तो चलते हैं जी, CNG डलवाते हैं जी। तो फ्रेंड्स राइड मेरे पास आ चुकी है। मैं हूँ I-10 में, I-10 के डबल रोड पे। ये देखें, ये है जी I-10 2 से और इन्होंने जाना है जी बन्नी चौक के पास कोहाटी बाज़ार। तो इस टाइम हो चुका है 11 के करीब। तो कोई मसला नहीं है जी, ट्रैफिक अभी टल चुकी है इस टाइम। तो आराम से जाएं रावलपिंडी के किसी भी एरिया में। दिन के टाइम बहुत बड़ा मसला होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है पिंडी के अंदर, गलियों के अंदर। तो इस टाइम कोई मसला नहीं है, जहाँ आपका दिल करे चलते हैं। तो कोहाटी बाज़ार हम तो दिन में भी नहीं आते, लेकिन रात में ज़रूर जाना चाहिए। रात में आप कहीं भी जाएं पिंडी के अंदर एरिया लगा के, एरिया के बगैर आपने काम नहीं करना, नहीं तो आप अपनी गाड़ी से हाथ धो बैठेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं हूँ जी I-10 के डबल रोड पे। ये जी I-10 इस्लामाबाद का खूबसूरत तरीन इलाका, ठीक है, बहुत ही प्यारा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है I-10, क्योंकि यहाँ रोड भी खुले, गलियाँ भी तरीके से बनी इस्लामाबाद में ना। तो चलते हैं जी फ्रेंड्स इनके पास और इनको करते हैं पिक और ड्रॉप। और इससे पहले जो मैंने अभी लड़कियों की राइड उतारी, अब वो आगे बैठी हुई थी, बड़ी खूबसूरत भी थी और इसने मेकअप वगैरह भी किया हुआ था, परफ्यूम भी लगाए हुए थे। तो वो बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं उसको देखूं, लेकिन मैं उसको देख नहीं रहा था। एंड में वो उतरी, आखिर में मेरे साथ आगे बैठी हुई थी। सब नीचे से एक एक करके उतरती गई रोड के ऊपर ही, आखिर में वो जाके उतरी और उसने ही किराया मुझे दिया सबसे इकट्ठा करके। और उसने कोशिश की कि ये मेरी तरफ देखे सही से, गौर से, क्योंकि वो बनाव सिंगार उसने इतना ज़्यादा किया हुआ था, आर्ट काउंसिल में गई हुई थी। तो फिर परफ्यूम भी उसने धड़ल्ले का लगाया हुआ था, दिमाग ख़राब कर रहा था मेरा। लेकिन फिर भी मैंने उसको भाव नहीं दिया, आपके भाई ने उसको भाव नहीं दिया, बोला जा भी खड्डे में जा, जितनी भी खूबसूरत है तू। तो मैंने उसे नहीं देखा, मैंने किराया लिया, मैंने चल खली वली ख़त्म। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड, और इनके बने 388 और मैं इस टाइम आ चुका हूँ बन्नी चौक पे, बन्नी चौक मरी रोड पे जी फ्रेंड। बन्नी चौक से आया हूँ और मैं सीधा यहाँ पे निकला हूँ मरी रोड पे। राइड कर दी थी मैंने एंड, और ये है जी मरी रोड। ऊपर मेट्रो चलती है, नीचे गाड़ियाँ चलती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने करूँगा 5 स्टार और करूँगा मैं डन, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने अंदर से इसका सिस्टम बंद किया हुआ था ताकि राइड पे राइड ना आए, क्योंकि उल्टे सीधे एरिया से आ जाती राइड रात के टाइम। तो मैं करता हूँ इसको ऑन और देखते हैं जी अभी मुझे राइड
कितने हैवी जो है ना इन्होंने हॉर्न लगाए हुए ट्रक वालों ने। ये देखें जी, लटक के जा रहे हैं जी। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ इस टाइम चांदनी चौक वाले पुल पे, और मैंने सिस्टम बंद किया हुआ है। मैंने थोड़ी सी आगे जाके कमर्शियल मार्केट के कोने पे जाके मैं इसको ऑन करूँगा, ताकि मुझे राइड सीधी सिंपल सी आए, जिसे मैं आराम से पिक भी कर सकूं। चांदनी चौक से आगे जो मरीड़ तक का एरिया है ना, लेफ़्ट और राइट में, ये पूरा ओल्ड पिंडी एरिया है। ये एरिया नया बना हुआ है, ये वाला एरिया ना, ये एरिया नया बना है। और इस चांदनी चौक से जो आगे का एरिया सारा ओल्ड एरिया है। और ओल्ड एरिया उस वक्त के हिसाब से जो है वो टांगे घोड़ों के लिए था शायद, या फिर पैदल चलने वाले या साइकिलों के लिए, तो गाड़ियों के लिए नहीं था। तो अब के दौर में गाड़ियां आ चुकी हैं, तो लोग जो हैं वही समझते हैं कि ये टांगे गधे घोड़े की तरह ये गलियों में गाड़ियां चली जाएंगी तो बहुत मुश्किल है। फिर वो बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि राइड आएगी नहीं आएगी। तो कैसे आएगी भाई, गधे घोड़ों वाली जो जगह जो है उस पर राइड कैसे आप गाड़ी कैसे मंगवाएंगे। लेकिन लेके चले जाते हैं, लेकर चले जाते हैं, तो फिर हमें जो है ना वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, रास्ता ही समझ नहीं आता कि हमने जाना किधर है। तो फ्रेंड्स, आज मैं तीसरी दफ़ा यहाँ पे आ चुका हूँ। ये देखें, मैं तीसरी दफ़ा यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैं करता हूँ जी इसको ऑनलाइन थोड़ा सिस्टम भी हैक हो रहा है, कुछ पता नहीं, इसका दिमाग ख़राब हो गया है थोड़ा सा। इसका दिमाग ख़राब, मैं सही कर लूँ ज़रा इसका दिमाग, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास जैसे ही मैंने सिस्टम का दिमाग सही किया है तो सिस्टम ने राइडें फेंकना शुरू कर दी। तो अभी एक राइड फंस गई बीच में। इससे पहले मैंने एक राइड आगे पीछे की है, लेकिन उसने मेरा प्रो लेवल 6% कम कर दिया। कि जब हम राइड को ऐसे छोड़ दें, कैंसिल कर दें, स्किप करें, तो 6% ये हमारा प्रो लेवल गिरा देता है, सारे दिन की मेहनत ज़ाया। तो अभी ये एक और राइड आई थी मेरी मेहनत ज़ाया करने के लिए। तब ये देखें, नाम देखें जी, 15E स्ट्रीट 334 ब्रिटिश होम। नाम देखें, जब अगर आपके पास राइड आए तो आप समझे शायद कोई जो है बैरियर टाउन की जैसा एरिया होगा, इलाका होगा, ब्रिटिश होम। ठीक है, नाम देखिए कितना प्यारा है, ब्रिटिश होम। लेकिन जब आप जाएंगे वहाँ पर तो ये ब्रिटिश क्या है, ये तो वो कालों के दौर से भी बहुत दूर का एरिया है। ठीक है, उल्टी सीधी चढ़ाइयाँ, छोटी छोटी सी गलियाँ, ऐसा गंदा माहौल वहाँ पर कि रात के टाइम जाना भी वहाँ पर दुश्वार है, क्योंकि वहाँ पे चोरी डकैतियाँ भी होती। नाम देखें, ब्रिटिश होम। तो मैंने ब्रिटिश होम को जो है वो सीधा अमेरिका पहुँचा दिया है जहाज़ लगा के। तो अभी जहाज़ को हटाते हैं, सीधा एयरपोर्ट पे आते हैं फिर दोबारा से। तो देखते हैं कि अब जो है ये राइड उड़ी है कि नहीं, ये अमेरिका गई है या नहीं गई है। तो हमने इसको अमेरिका पहुंचा दिया। तो फ्रेंड्स, ये राइड अमेरिका पहुंच चुकी है। तो हम जो है ना जहाज़ जो है ना अपना रोक लेते हैं यहाँ पे। देखें, मेरे 105 थे, 99 पे आ गया। एक ने जो है ना मेरे ख़राब कर दिया काम सारा। तो मैं यहाँ पर एरिया लगाऊंगा, जैसे मेरी एरिया हटाया तो उल्टी सीधी राइड आना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर थोड़ा पीक लगा हुआ है, सिस्टम का दिमाग भी थोड़ा ठीक हुआ है अभी। तो मैं इसको सेव करके फिर दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ मैं। ये देखें आप, ये अभी रीस्टार्ट हो गया। देखें ऑटो पे, जब ये ऑटो पे हो तो फिर आपको राइड आएगी, नहीं तो ये अगर ऑटो पे ना जाए। देखिए, मैंने एरिया लगाया तो इसने एरिया के बगैर पीक लगा हुआ था। जब मैंने एरिया लगाया तो एरिया वालों को ये पीक की राइड नहीं दे रहा, एरिया के बगैर वालों को जो ये पीक की राइड दे रहा है। कैसा सिस्टम है ये, हरामी सिस्टम। ये देखें, जैसे मैं एरिया हटाऊँगा यहाँ पे ये पीक शो करेगा। ठीक है, जैसे मैंने एरिया लगाया इसने पीक ख़त्म कर दिया। बहुत ही हरामी सिस्टम है ये। तो फ्रेंड्स, मेरे पास राइड आ गई है, और ये राइड बड़ी करीब से आई है। मैंने थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं हूँ कमर्शियल मार्केट के अंदर वाले रोड पे। तो उनकी कॉल भी आ गई, तो मैंने बोला कहाँ हैं आप? कहते हैं हम लोग जो हैं वो जज़ीरा पे हैं। तो मैंने बोला कौन से वाले? बैरुल काहिल के जज़ीरा है ये। मैंने ठीक है, मैं आता हूँ आपके जज़ीरे पे। तो चलते हैं जी, इनको जज़ीरा से जो है वो पिक करते हैं और शमशाबाद इनको ड्रॉप ऑफ करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, राइड कर दी मैंने एंड इनके बने थे 256 रुपये,
और आपके भाई ने लिए इनसे 250 रुपये 6 रुपये छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम हूँ जी शमशाबाद पर, ये शमशाबाद का रोड, और देखते हैं अब मुझे राइड कहाँ से मिलती है। 12 बजने वाले हैं फ्रेंड्स, 11:42 हो चुके हैं। और आज जो है तकरीबन मैं 20 राइडें करूँगा, मतलब कि 20 हो जाएंगी, कल की मिला के 12, और आज 8 राइडें मुझे करनी है। 2 राइडें मैं और लूँगा यहाँ से। तो देखते हैं अब मुझे राइड कहाँ से आती है। लेकिन देखें कितना जो है ना तेज़ इनका सिस्टम है। जो एरिया लगा के काम कर रहे हैं उनको ये पीक की राइड नहीं दे रहा आज। अभी मैं एरिया हटाऊँगा, यहाँ पे पीक शो हो जाएगा। अब ये चाहता है कि हम लोग जलील हों, पिंडी की गलियों में इधर उधर जाएं, दूर दूर से राइड मारें, और कोई कहाँ ले जाए कोई कहाँ ले जाए, और वहाँ जाके फिर हम गाड़ी जो है ना अपनी छनवा बैठें कहीं पे। तो ऐसा तो नहीं है, खैर 5-10% कोई मसला नहीं है। देखते हैं जी अब राइड कहाँ से आती। जी तो फ्रेंड्स राइड मुझे लग गई है, और मैं इस टाइम हूँ 6 रोड के पास, और राइड आई है मुझे डबल रोड से मुबारक होटल के पास। तो इन्हें जाना है F6। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। तो यहाँ से ये मोड़ है जी, कट इन्होंने नया बना दिया है, और ये सामने ही फ़िश वाले हैं, तीखा फ़िश वाले। ये देखें जी रॉन्ग साइड, इनके रॉन्ग साइड आने देखें आप, फिर आगे मुस्कुराते हैं रॉन्ग साइड आगे, तो इनकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो चलते हैं जी फ्रेंड्स। जी तो फ्रेंड्स मैंने राइड कर दी एंड F6 वाली, और राइड के दौरान मेरे पास एक और राइड आई। ये देखें अभी मैं जा रहा हूँ अपारा मार्केट के पास, और उनको लेके जाना है कुरी रोड पे। तो तकरीबन लोग जो है ना शकरियाल, कुरी रोड, इधर बहुत ज़्यादा राइड आती हैं, सादकाबाद, ज़्यादातर यहीं के लोग राइड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ नहीं होती। इस्लामाबाद लोगों के पास, इनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखें जी इस्लामाबाद का क्या माहौल है। तो ऐसे देखें जी क्या माहौल है, और हल्की हल्की सी सर्दी है, मौसम भी बड़ा VIP है। ये देखें जी G6, ये मेलोडी फूड मार्केट। तो ये मेलोडी की तरफ से रास्ता जाएगा इस्लामाबाद होटल की तरफ से, ठीक है। तो मैं जाऊंगा जी अंदर वाला शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा इनको पिक करने के लिए। और इस टाइम जी सादी राइडें आ रही हैं, बिल्कुल कोई पिक शिक नहीं है, लेकिन ये कि मुझे राइड्स करनी है। पिछले हफ्ते मैंने इसलिए राइड्स नहीं की पूरी, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो 20,000 का बोनस लेने के लिए वो येंगो की तरफ आ चुके थे। तो जिसकी वजह से जो है किसी का भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, और उस टारगेट ना पूरे होने की वजह से सब लोग, अब एक ही हफ़्ता था वो छोड़ के भाग गए। तो ये कि हम तो प्रॉपर चलने वाले इनके साथ अभी चल रहे हैं। खैर मेरे पास गाड़ी भी ऐसी नहीं है कि मैं इसको छोड़ के किसी और तरफ जाऊँ, एंड ड्राइव की तरफ जाता हूँ तो फिर वहाँ पर मेहरान की राइड्स नहीं है। तो फ़िलहाल मेरी जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं इस कंपनी के साथ नहीं चलाऊँगा, ठीक है। तो इन ड्राइव पे ये कि थोड़ा सा किराया भी बेहतर होता है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन मेहरान है, मेरी मजबूरी है फ़िलहाल, तो मैं मेहरान पे ही पार्ट टाइम अपना जितना भी कर लेता हूँ। बहुत है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। जी तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने एंड, और आज जो है मैंने काम किया है 3,500 रुपये का, ठीक है। 3,500 रुपये के काम में जो है मेरा 1,500 रुपये का ख़र्चा है, ठीक है। CNG मिला के, वैसे दूसरा मेरा खुद का भी, तो 1,500 रुपये के खर्चे के बाद 2,000 रुपये मुझे फिर भी बच गया आज। तो मैं इस टाइम हूँ जी मरी रोड पे, ये है मैन मरी रोड, ये सामने मेट्रो स्टेशन है। तो 2,000 रुपये मैंने बचा लिए, ठीक है। निकला कब हूँ आप लोग के सामने, टाइम देखा था आपने जब मैंने पहली वीडियो बनाई तो 7 बज रहे थे, लेकिन मैंने एक राइड ली थी 6 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने जो है 3,500 का काम किया। लेकिन सादी राइड्स में, पीक वाली राइड भी नहीं थी, मैंने पीक वाली राइड नहीं उठाई, सादी राइड में मैंने इतना काम कर लिया है, ठीक है। कोशिश करने से होता है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, मुश्किल काटनी पड़ती है, थोड़ा पिंडी की गलियों में परेशानी होती है, लेकिन ये कि आप पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पिंडी में
आप कहीं भी किसी भी इलाके में, लाहौर में, मुल्तान में, कराची में, ये सर्विस अभी मुल्तान में भी आ चुकी है, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे ये सर्विस आ रही है। पेशावर का अभी तक मुझे नहीं पता, क्यों मैं कहूँ कि मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि वहाँ चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक पेशावर की कोई ऐसी अपडेट नहीं कि पेशावर में भी ये सर्विस चल रही है, ठीक है। तो मैंने भी घर की डेस्टिनेशन लगाई हुई, अगर राइड मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी घर जाऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कि देखें, ये वाला काम जो ऑनलाइन टैक्सी वाला काम है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है। आपको फारिग नहीं बैठने देता, ये राइड पे राइड देता है। थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, मेहरान गाड़ी है, ये सख्त गाड़ी है। आपके पास नरम गाड़ी हो, आप आराम से बैठे रहें, ऑटोमेटिक गाड़ी हो, आपके एक साइड पे रखें हाथ और उस पर और चलाते रहें आराम से गाड़ी, ठीक है। तो मेहरान गाड़ी थोड़ी सख्त गाड़ियों में आपको थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। अगर आपके पास नरम गाड़ी है तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तकरीबन ये काम जो ऑनलाइन टैक्सी वाला काम है, ये पूरी दुनिया में होता है, ठीक है। अमेरिका में भी है, यूके में भी है, मिडिल ईस्ट एरिया में भी है और भी दूसरे इलाकों में है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर काम है। अगर आप कहीं अगर बाहर ममालिक में रहते हैं, अगर कोशिश करें आप कि वहाँ पर आप गाड़ी ख़रीद के अगर आप ये वाली ऑनलाइन टैक्सी के साथ चलाएं, तो आप जो वहाँ पर एक नॉर्मल काम करते हैं 1500-2000 वाले काम से आप 6000 रुपये कमाएंगे महीने के, वहाँ की करेंसी के हिसाब से 6000, 10,000, 8,000 रुपये। इतने तकरीबन मेरी तरह और भी लोग हैं जो कि बाहर की कंट्रियों में व्लॉग बना रहे हैं, तो आप उनके भी व्लॉग देखें कि वो कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे काम, मतलब गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं वहाँ पर, ये मुझे पता है, लेकिन फ्यूल सस्ता है और आप पैसे कमा लेते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप देखा करें मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, इस तरह आप लोगों ने भी काम करना है। किस राइड को जहाज़ पे बिठाना और किसी को लैंड करवाना है, ये भी देखा करें। किस तरह मैं किसी राइड को अमेरिका पहुँचा देता हूँ, किसी को यूके पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो जब फिर अपना जहाज़ लैंड करता हूँ, फिर दूसरी एक और राइड उठा लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये लैंड और ये पिकअप लैंडम चलता ही रहता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन अर्निंग का, पार्ट टाइम करने के लिए। आपके पास बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, आप वो चला के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपने अपने भाई से कुछ भी पूछना है, आप अपने भाई से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका, व्हाट्सअप पे आए, मेरे कमेंट्स में आए मेरे, ठीक है। मेरी पिछली वीडियोस में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर लेना, व्हाट्सअप नंबर ले लें, मुझसे पूछ लें, बात करें आप। आपका मसाइल हैं कोई, मैं उनका हल कर दूँगा जितना हो सकेगा। लेकिन ये कि शॉर्ट टर्म्स आपने मैसेजेस करने ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जी फ्रेंड्स कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।